दोस्तों, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल में ऐसी भगदड़ मचा दी कि हर जगह जो है भागते हुए यहूदी नजर आए और ऐसी भगदड़ मचा दी कि बंकर के अंदर रात काटने के लिए मजबूर हो गए। और ये रातें सिर्फ इजरायली लोगों ने नहीं बल्कि खुद इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपनी रातें बंकर के अंदर बिताई हैं। और जब खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने उस मंजर से सामना किया जिस मंजर के वो लगातार गज्जा के अंदर मचाता हुआ नजर आ रहा था, तो रूह तक कांप गई बेंजामिन नेतन्याहू की। किस तरीके से भागता हुआ नजर आया है, हर एक चीज को आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले आप लोगों से अपील कि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, किस तरीके से ईरान के हमले के बाद एक भगदड़ इजराइल के अंदर मची है। पहले बेंजामिन नेतन्याहू किस तरीके से बंकर के अंदर भाग रहा है, उस वीडियो को देखिए। आपने देखा कि इजराइल का वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के मिसाइलों से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बंकर के अंदर भागता हुआ नजर आया। और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू नहीं, किस तरीके से एक यहूदी ईरान से आती हुई मिसाइलों से बचने के लिए बंकर के अंदर घुसता हुआ दिखाई दिया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा यह वीडियो, इसी के साथ साथ एक और वीडियो सामने आ रहा है, पहले इस पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि लेबनान में इजरायली फौज की चढ़ाई के बीच ईरान ने इजराइल पर बड़ा हवाई हमला कर दिया। ईरान ने इजरायली धरती पर कम से कम 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी। यह हमला बेहद भयानक था और हर ओर इजरायलियों में चीख पुकार मच गई। आईडीएफ ने भी लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश जारी कर दिया, जिसके चलते लोगों को शेल्टर होम में शरण लेनी पड़ी और अपनी रातें बिताने लगी। और वो मंजर याद आने लगा जो गज्जा के अंदर एक साल से है। ईरान ने इसे हिजबुल्लाह प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह और हमास चीफ इस्माइल हानिया के कत्ल का इंतकाम बताया है। और इसी के साथ साथ ईरान ने यह भी खुलकर के ऐलान कहा कि आगे और भी हमले होंगे। इस बीच इजराइल ने ईरान को इन हमलों का अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। और इजरायली सूत्रों का कहना है कि ईरानी हमलों के बाद अब पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट के मंत्री बंकर में छिप गए हैं अपने आप को बचाने के लिए। और साथ ही साथ अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस में ईरानी हमलों को लेकर एक मीटिंग बुलाई। ईरान का कहना है कि उसने गाजा और लेबनान के लोगों के साथ साथ हमास, हिजबुल्लाह और आईआरजीसी नेताओं की सामूहिक हत्या के जवाब में इस्राइल में महत्वपूर्ण सैन्य और सुरक्षा ठिकानों पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसमें आयरन डोम पूरी तरीके से फेल हुआ। कई महत्वपूर्ण बेस इजराइल के बर्बाद करने का काम ईरान ने किया है। और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने इन हमलों का जवाब दिया तो उसे कुचलने के लिए उचित जवाब भी दिया जाएगा। हम गुरेज बिल्कुल नहीं करने वाले। ईरान ने मंगलवार रात इजराइल के विभिन्न शहरों पर कम से कम 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और पूरे इजराइल के अंदर जो है रेड सायरन सुनाई देने लगे। इजरायली सूत्रों ने कहा कि ईरान द्वारा किए गए इस हमले के बाद पीएम नेतन्याहू एक सुरक्षित
सुरक्षा बंकर में चले गए हैं। वो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे। कहा जा रहा है कि उनके साथ कई मंत्री भी मौजूद हैं। ये कदम नेतन्याहू और शीर्ष नेताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और यह भी बताया गया कि खुद डिफेंस मिनिस्टर का उस हमले के बाद से पता नहीं चल पा रहा है। ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइलों से हमला किए जाने के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। सुरक्षा के मद्देनजर बेन गुरियन हवाई अड्डे से आने और जाने वाली सभी उड़ानें अब रद्द कर दी गई हैं। तमाम फ्लाइटें इजराइल की ओर जाने वाली कैंसिल कर दी गई हैं। इजराइल के विमानन ने कहा कि इजराइल का हवाई क्षेत्र अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। नो फ्लाइंग जोन इजराइल जो है घोषित कर दिया गया है। वहीं जॉर्डन और इराक ने भी घोषणा की है कि उनके हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ईरान मिसाइल हमले से इजराइल की रक्षा के संबंध में अमेरिकी तैयारियों की समीक्षा की है और ऑर्डर दिया है कि जो उनकी नाजायज औलाद इजराइल है जिसने आतंक मचाया लेबनान और गजा के अंदर, उसकी हिफाजत की जाएगी। इजराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों से शुरू होने के कुछ पहले बाइडेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कहा, आज सुबह उपराष्ट्रपति और मैंने इजराइल के खिलाफ आसन मिसाइल हमले पर चर्चा करने के लिए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा टीमों को गठित कर दिया है। एक अहम मीटिंग बुलाई गई है। इधर ईरान ने भी अपनी मीटिंगों का सिलसिला तेज कर दिया है। वहीं इजराइल रक्षा बलों के प्रवक्ता ने कहा है कि इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में जवाबी कार्रवाई की योजना बनाई है। रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने भी कहा कि इस हमले के लिए ईरान को विनाशकारी परिणाम भुगतने होंगे और साफ तौर पर कहा कि हमारे पास योजनाएं हैं और हम उस स्थान पर समय से कार्रवाई करेंगे। तो इसका पलटवार ईरान के जरिए भी किया गया। आपका हर चीज से स्वागत है और आप भी वैसे ही हमले झेलने के लिए तैयार रहिएगा। ईरानी हमले के बाद इजराइल के नुकसान का आकलन किया जा रहा है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी अभी नहीं मिली है। हमले में यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 20 से ज्यादा लोग इस हमले में मारे जा चुके हैं। और ईरान ने अपनी दुनिया को ताकत दिखाते हुए यह बता दिया कि जिस गुरूर में, जिस घमंड में इजराइल चल रहा था कि उसका आयरन डोम उसे बचा लेगा, 15 मिनट में कई हजार किलोमीटर का सफर तय करके फतेह बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के अंदर गिरती है और इजराइल के अंदर ही नहीं गिरती बल्कि उसकी सुरक्षा विभाग को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाती है, जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है और दुनिया अब मखौल उड़ा रही है कि यह कैसा आयरन डोम था जो ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों से नहीं बच पाया।